अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू ऑब्स एंड गायनाकोलॉजी। उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे आप सब। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे 5 ईयर के मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक को। ये वाला जो टॉपिक है एग्जाम्स में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है और इनफैक्ट हर ईयर ही पूछा गया है। पिलर्स ऑफ सेफ मदरहुड मीन्स के माँ को बचाने के जो मटरनल मोर्टेलिटी रेट बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, माँ की शरह अमवात को बचाने के लिए जो पिलर्स होते हैं वो कौन कौन से हैं उनके बारे में हम पढ़ेंगे। पिलर्स ऑफ सेफ मदरहुड। लेक्चर स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। Definition: Safe motherhood means ensuring that every woman receives the care she needs during pregnancy, childbirth and the postpartum period. सेफ मदरहुड का मतलब है कि हम इंश्योर रहें कि हर प्रेग्नेंट मदर केयर मिलनी चाहिए, हर प्रेग्नेंट मदर को प्रेगनेंसी के दौरान, डिलीवरी के दौरान और पीरियड के दौरान, क्योंकि ये तीनों जो फेजेस होते हैं फीमेल के लिए लाइफ थ्रेटनिंग फेजेस होते हैं। इनमें जो कॉम्प्लिकेशन अगर आ जाएं तो फीमेल्स की डेथ रेट में इजाफा होता है। तो अगर हम एक पेशेंट को अच्छी एंटीनेटल, इंट्रानेटल और पोस्टनेटल केयर देंगे तो पेशेंट की जो है डेथ रेट और डिजीज रेट को कम किया जा सकता है। टू रिड्यूस मैटरनल एंड न्यूनेटल मॉर्बिडिटी एंड मॉर्टेलिटी, वही बात हुई कि माँ और बच्चे दोनों की शरह अमवात और जो डिजीज रेट है उनको कम करने के लिए हमें ये केयर देनी बहुत ज़रूरी होती है। पिलर्स ऑफ सेफ मदरहुड। सेफ मदरहुड माँ और बच्चे को बचाने के लिए ये पिलर्स होते हैं, उनके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। नंबर 1 पर है एंटीनेटल केयर, ANC। एंटीनेटल केयर बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि अच्छी एंटीनेटल केयर दे दी जाए तो अर्ली, अगर कोई कॉम्प्लिकेशन या हाई रिस्क हो तो अर्ली डिटेक्शन करके माँ और बच्चे को बचाया जा सकता है। अर्ली रजिस्ट्रेशन ऑफ प्रेगनेंसी, प्रेग्नेंट मदर को अर्ली रजिस्टर करना बहुत ज़रूरी है। रेगुलर चेकअप्स लेगी वो फीमेल। आपने अनीमिया, ब्लड प्रेशर, इन्फेक्शन, इनको जो है स्क्रीन करते रहना है। मीन्स के जिस तरह हमारे पास पेशेंट विजिट्स पे आती है तो हम पेशेंट का लैब्स के डायग्नोसिस के थ्रू HP% और हाई ब्लड प्रेशर, इन्फेक्शंस, इनको मॉनिटर करते रहेंगे क्योंकि यही चीज़ें फिर प्रेगनेंसी में क्रिटिकल कॉम्प्लिकेशन को इंडिकेट करती हैं जिससे माँ और बच्चे की हेल्थ पर बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है। इम्यूनाइजेशन का एंटीनेटल केयर में बहुत ख्याल रखना है कि मदर को टेटनस की दोनों डोजेस प्रॉपर टाइम पर मिलनी चाहिए। न्यूट्रिशनल सप्लीमेंटेशन, न्यूट्रिशन पर फोकस करना है, मदर की काउंसलिंग करनी है। अगर एक मदर पुअर है, वो प्रॉपर सब अपनी डाइट से न्यूट्रिशन नहीं लेती, देन फिर हमें उन्हें सप्लीमेंट देने चाहिए। नंबर 2 पर है स्किल केयर ड्यूरिंग चाइल्ड बर्थ। मीन्स के डिलीवरी के दौरान एक ट्रेन पर्सन का होना बहुत ज़रूरी है। डिलीवरी असिस्टेड बाय ट्रेन हेल्थ केयर प्रोफेशनल, डिलीवरी जो करवाई जाए वो ट्रेन हेल्थ केयर प्रोफेशनल के ज़रिए करवाई जाए क्योंकि लेबर में रैंडमली जो है मैकेनिज्म चेंज हो गया या कोई भी रीज़न की वजह से लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन अराइज हो सकती है, तो ट्रेन हेल्थ केयर प्रोफेशनल का होना बहुत ज़रूरी है ताकि वो अगर कोई कॉम्प्लिकेशन आए भी तो उसे जल्द ही सॉर्ट आउट कर ले। अवेलेबिलिटी ऑफ इमरजेंसी ऑब्स्टेट्रिक केयर। ऑब्स्टेट्रिक केयर कहते हैं डिलीवरी के दौरान इमरजेंसीज काफ़ी हो सकती हैं, जैसे कि PPH में चलेगी पेशेंट, कॉर्ड प्रोलैप्स हो गई, यूट्राइन इन्वर्जन हो गई, यूट्रस रप्चर हो गया, कॉन्ट्रैक्टेड पेल्विस हो गया, CPD का मसला हो गया। तो इन कॉम्प्लिकेशंस को सॉर्ट आउट करने के लिए ऑब्स्टेट्रिक केयर, वहाँ पर उनकी इंस्ट्रूमेंट, उनकी हर चीज़, हर फैसिलिटी पूरी होनी चाहिए डिलीवरी वाली जगह पर हर कॉम्प्लिकेशन के लिए। फॉर एग्जांपल हमारे पास PPH किट आती है जो कि हर लेबर रूम में PPH किट होना बहुत ज़रूरी है क्योंकि PPH की केसेस बहुत ज़्यादा हैं, मोस्ट कॉमन है और ये लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन है। सेफ एंड क्लीन डिलीवरी प्रैक्टिसेस, इस चीज़ का बहुत ख्याल रखना चाहिए कि डिलीवरी जो करवाई जाए वो सेफ और क्लीन तरीके से, क्लीन प्रैक्टिसेस से करवाई जाए क्योंकि अनहाइजेनिक कंडीशन में डिलीवरीज की वजह से पेशेंट को पीरियड में बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस फेस करनी पड़ती हैं। नंबर 3 पे है इमरजेंसी ऑब्स्टेट्रिक केयर। वही इमरजेंसी ऑब्स्टेट्रिक EMOC जिसे हम अब डिस्कस कर चुके हैं
मैनेजमेंट ऑफ कॉम्प्लिकेशंस, डिलीवरी के दौरान जो कॉम्प्लिकेशंस आती हैं उनकी मैनेजमेंट अच्छी तरह आनी चाहिए और उनका हर इंस्ट्रूमेंट रेडी रहना चाहिए। फॉर एग्जांपल हेमरेज, हेमरेज कहते हैं पीपीएच, पीपीएच में चले गए पेशेंट, आपको फौरन डील करना आना चाहिए। एक्लेम्पशिया, एक्लेम्पशिया के फिट्स पड़ गए पेशेंट को, तो आपको वहाँ पर उसकी मेडिसिन आपके पास होनी चाहिए और आपको उसको एक्लेम्पशिया को मैनेज करना आना चाहिए। ऑब्स्ट्रक्टेड लेबर हो गया तो उसे भी आपको मैनेज करना आना चाहिए। अर्ली मैनेज कर लिया जाए तो पेशेंट की जान बचाई जा सकती है। अवेलेबिलिटी ऑफ सिजेरियन सेक्शन, ब्लड ट्रांसफ्यूजन एंड इंटेंसिव केयर, आपके पास जो है सिजेरियन सेक्शन की भी फैसिलिटी होनी चाहिए ताकि अगर कोई कॉम्प्लिकेशन अराइज हो तो अर्ली पेशेंट का सिजेरियन करवा के माँ और बच्चे की जान बचाई जा सके। ब्लड ट्रांसफ्यूजन की भी अवेलेबिलिटी होनी चाहिए और इंटेंसिव केयर, बच्चे की जो केयर, आईसीयू केयर की बात की जा रही है, अगर माँ या बच्चे को आईसीयू केयर की नीड पड़े तो वो आपके पास अवेलेबल होना चाहिए। आपकी कम्युनिकेशन कोऑर्डिनेशन में ये चीजें रहनी चाहिए, तभी आप माँ और बच्चे के डिजीज और डेथ रेट को कम कर सकते हैं। पोस्टनेटल केयर, पोस्टनेटल केयर पीरियड केयर को भी कहा जाता है, जो 40 डेज का पीरियड होता है। जितना मदर को एंटीनेटल और इंटरनेटल केयर की नीड होती है उससे कहीं ज्यादा एक माँ को पोस्टनेटल केयर की भी नीड होती है और आज के दौर में जो है ज्यादातर पोस्टनेटल केयर को इग्नोर किया जाता है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। पोस्टनेटल केयर भी प्रॉपर तरीके से मिलनी चाहिए। मॉनिटर मदर एंड न्यूबॉर्न फॉर 6 वीक्स पोस्टपार्टम काउंसलिंग, अच्छा आपने माँ और बच्चे को 6 वीक्स तक मॉनिटर करना है। हमने पोस्टपार्टम केयर पर डिटेल से डिस्कशन की हुई है, किस तरह से कितने विजिट्स पे बुलाना है, क्या काउंसलिंग देनी है, क्या केयर देनी है पोस्टनेटल केयर। और आपने काउंसलिंग करनी है मदर की ब्रेस्ट फीडिंग की, कि वो बच्चे को ब्रेस्ट फीड करवाए। फैमिली प्लानिंग की आपने काउंसलिंग देनी है, हाइजीन की काउंसलिंग देनी है और आपने माँ और बच्चे के डेंजर साइन के बारे में उनको गाइड करना है ताकि उन्हें अगर कोई प्रॉब्लम हो तो वो जल्द हेल्थ केयर फैसिलिटीज से कांटेक्ट कर सकें। अर्ली डिटेक्शन ऑफ पोस्टपार्टम कॉम्प्लिकेशंस, पोस्टपार्टम कॉम्प्लिकेशंस भी हम सारी डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं कि पीरियड में होने वाली कॉम्प्लिकेशंस कौन कौन सी होती हैं, तो उन्हें जल्द डिटेक्ट कर लो तो आप उसे ठीक कर सकते हो। ये नंबर 5 के जो पिलर है वो है फैमिली प्लानिंग। फैमिली प्लानिंग मोस्ट एसेंशियल पार्ट है आज के दौर में, क्योंकि रिपीटेड प्रेगनेंसी होना और जो है प्रेगनेंसीज के बीच गैप ना रखने से माँ और बच्चे दोनों की हेल्थ पर बहुत इफेक्ट पड़ता है। माँ की अपनी बॉडी नॉर्मल रिकवर नहीं हुई होती और वो दोबारा प्रेगनेंसी कंसीव कर लेती है। इसी तरह बच्चा जो है माँ फिर उस अर्ली अगर प्रेगनेंसी हो जाए तो पहले वाला बच्चा है उसको प्रॉपर फीड नहीं करवा सकती, उस बच्चे को प्रॉपर फोकस और टाइम नहीं दे पाते। तो फैमिली प्लानिंग बहुत इंपॉर्टेंट पिलर है माँ और बच्चे की सेफ्टी का। प्लानिंग बर्थ स्पेसिंग एंड लिमिटिंग हाई रिस्क प्रेगनेंसीज, बर्थ स्पेसिंग बच्चों के बीच में स्पेस रखना और हाई रिस्क प्रेगनेंसीज को लिमिट करना। आपने आइडेंटिफाई करना है कि हाई रिस्क प्रेगनेंसी है, आपने प्री कंसेप्शन काउंसलिंग देनी है कि अभी आप कंसीव ना करें, पहले अपना ये कॉम्प्लिकेशन, ये मसला, ये डिजीज सॉर्ट आउट करवाएं, इसे ट्रीट करवाएं, देन आप प्रेगनेंसी कंसीव करें। प्रोवाइडिंग, और ये प्रेगनेंसी को फिर स्पेस करने के लिए हम कॉन्ट्रासेप्टिव यूज करते हैं। कॉन्ट्रासेप्टिव जो मेथड्स होते हैं जिससे प्रेगनेंसी को जो है स्टॉप या होल्ड किया जा सकता है। प्रोवाइडिंग एक्सेस टू कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स, आपने कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स सारे बताने हैं पेशेंट को, कम्युनिटी में फीमेल्स को, कपल को, ये कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स हैं, ये सेफ हैं, ये जो है इनमें ये मसला होता है, तो आपने फैमिली प्लानिंग सपोर्ट भी देनी है। नंबर 6 पिलर है कम्युनिटी पार्टिसिपेशन एंड अवेयरनेस। आप लेडी हेल्थ विजिटर हैं, आपका काम है काउंसलिंग, एजुकेट देना, तो आप कम्युनिटी में, सिर्फ आप क्लिनिक और हॉस्पिटल में वर्क नहीं करते हैं, आप पूरी कम्युनिटी में काम करते हैं, तो आपका काम है कि आप एजुकेट करें फैमिलीज और कम्युनिटीज को मैटरनल हेल्थ के बारे में, क्योंकि अक्सर फैमिलीज का कॉन्सेप्ट बना हुआ होता है जिस तरह पुरानी ओल्ड एज फीमेल्स का कहना है कि हम भी बच्चे जो है डिलीवर करवाते थे लेकिन इतने मसले नहीं होते थे, इजीली ज्यादा चेकअप्स भी हम नहीं करवाते थे, तो ये भी हो जाएगी अपनी वो घर में जो फीमेल प्रेग्नेंट होती है उससे कहते हैं कि ये भी बच्चा पैदा कर लेगी, इस तरह से ज्यादा बार बार डॉक्टर के पास जाना या डाइट लेना जरूरी नहीं। तो आपने उनको एजुकेट करना है कि नहीं, आजकल
कॉम्प्लिकेशंस के रिस्क बहुत बढ़ चुके हैं। फीमेल्स को बहुत ज़्यादा केयर की, अच्छी डाइट की, हॉस्पिटल विजिट्स की बहुत ज़रूरत है। तो आपने फैमिलीज और कम्युनिटीज़ को माँ की हेल्थ के बारे में अवेयर करना है। प्रॉम्प्ट टाइमली केयर सीकिंग बिहेवियर, आपने सारी डेंजर साइन, प्रेगनेंसी के डेंजर साइन और पीरियड डेंजर साइन, न्यूनेटल डेंजर साइन, हर एक काउंसलिंग देनी है ताकि उन्हें नॉलेज हो और वो अर्ली हेल्थ केयर सिस्टम से कनेक्ट कर सकें और उन्हें सेव किया जा सके। तो ये थे 6 पिलर्स सेफ मदरहुड के। ये लाजमी पूछे जाते हैं आपसे हर एग्जाम्स में, तो इसको लाजमी एग्जाम के लिए प्रिपेयर करना। उम्मीद करती हूँ आपको आज का लेक्चर समझ आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज।